कोसा, कांसा और कंचन की नगरी जांजगीर चांपा में आपका स्वागत है। हम हैं अभी एक ऐसे घर में जहाँ पे पीढ़ियों से कोसा सिल्क बनाने का काम होता है कि असली और नकली कोसा कैसे बनता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं कि कोसा सिल्क से जुड़े कारोबार में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, कोसा सिल्क कैसे तैयार होता है, कोसा सिल्क की खासियत क्या है। जब अगली बार आप जाएं दुकान पे उसकी साड़ी या उसका कपड़ा खरीदने तो आप जान पाएंगे कि उसमें बेसिक अंतर क्या होता है और कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। ये एक करघा है जो हाथ से चलता है। बताते हैं कि कोसा सिल्क हाथ से ही ज़्यादा मजबूत रहता है, क्योंकि अगर बिजली की मशीन में इसके धागे को लगाया जाता है तो वो टूट जाता है। बिजली से जो काम करते हैं वो चाइनीज़ धागा होता है या कोरिया से आया होता है। स्वाति जी ये बताएं, ये क्या तैयार कर रही हैं आप? साड़ी तैयार कर रही हैं। ये कितने दिन में हो जाएगा? इसमें एक एक धागा करके आप बनाते हैं? हाँ, एक एक धागा से बनता है। ये करीबन 1.5 दिन में होता है। 1.5 दिन में बनता है। तो इसको बड़ा मेहनत से करना पड़ता होगा। ये तो 5 मीटर की साड़ी होती है और एक एक धागा बुनते हैं। कितने घंटे दिन में काम करना होगा? 12 घंटे में काम करना रहता है। एक साड़ी में 12 घंटे में हो जाता है। खासियत क्या होती है, क्या ध्यान रखना होता है कि ये धागा टूटे ना? ये मैं देख रहा हूँ बिल्कुल करीने से बिल्कुल एक एक धागा उलझने ना पाए, इसके लिए क्या क्या खास करते हैं? इसको बार बार देखना पड़ता है, रोक कर मशीन को टूटे मत करके। और इसको भी ध्यान देना पड़ता है, हम लोग का जो नरी रहता है उसको भी। तो आप पैर से चलाते हैं? ये हाथ से ही चलता है, बिजली वाले में नहीं चलता है? ये बिजली वाले में नहीं चलता, पैर से चलता है और हाथ से चलता है। ये एक सिल्क होता है जो आदिवासी लोग इस पे काम करते हैं। कोसा एक फल होता है जिसमें कीड़ा उसका वो बना देता है, जाल बना देता है, जिससे वो सिल्क निकाला जाता है। इतना पहले काम मिलता था उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बहुत कम हो गया है। पहले 20,000 25,000 कमाई होता था महीना में, और अब करीबन 2-3 साल हो गया। लॉकडाउन से बिल्कुल कम है हम लोग का काम ही नहीं मिलता, तो करेंगे कहाँ। मेन बात हम लोग का ये नहीं मिलता है, तो कभी कभी बैठना पड़ जाता है, तो कभी कभी चलता है, ऐसी हो जाता है। हमारे साथ हैं राम शरण दिवांगन जी। इनसे समझेंगे कि कैसे जो कोसा सिल्क है उसमें क्या एहतियात बरते जाते हैं और उसके लिए क्या खास चीज़ें हैं जो विशेष ध्यान रखी जाती हैं। जो साड़ी है बनाने में 1.5 दिन लगता है, धागा उलझ जाए तो 5 दिन लगते हैं। हाँ, क्या कि एक एक टाक को हम लोग को बनाना पड़ता है सीधा। पर ये साड़ी का पूरा कहते हैं उसका वो है घेराव है। हाँ। पर ये आता कैसे है? इसको आप कहाँ से, आप ही बनाते हो या कहीं से आता है? दूसरी जगह से बन जाता है। जो उसका फल होता है कोसा का वो अलग से होता है। हाँ। वो नीचे आदिवासी तोड़ते हैं। हाँ। उसके बाद उसको एक जहाँ धागा निकालते हैं उनके पास आता है। फिर ये तैयार होता है, धागा तैयार होता है। आप लोग साड़ी बनाते हो, फिर इसके बाद बिक्री के लिए जाता है। महाजन के पास हम लोग लाते हैं इसको, और महाजन को कपड़ा बना के साड़ी बना के दे देते हैं उसको। एक साड़ी का कितना मिलता है? हम लोग को 350 रुपये सर। 350 हो जाता है? मेहनत के हिसाब से पैसा है? हाँ है, हो जाता है, रोजी रोटी चल रहा है सबका। तो अभी आप चलते हैं कैसे कोसा सिल्क बनाया जाता है, इसको उस फल से कैसे निकालते हैं, उसके बाद साड़ी दिखती कैसी है। हम पहुंच चुके हैं मदन लाल दिवांगन जी के पास। मदन लाल दिवांगन जी हमें दिखा रहे हैं जो एक कोसा का फल है वो ऐसा होता है। ये कीड़ा एक पेड़ पे लगाया जाता है, फिर वो जाल बुनता है और कीड़ा उसी में फंस जाता है। तो ये फंसा हुआ कीड़ा है, इसके अंदर जो है एक कीड़ा होगा, और उसको निकालने के लिए, उससे धागा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उबालना पड़ता है इसको। उबाल कर मैंने राख में तो उसको एक करते सूखा करता है। अच्छा, सूखा, उसके बाद ये निकालते हैं धागा। उबालते कैसे हैं इसको? क्या सिर्फ पानी में उबालते हैं या किसी और तरीके? पानी में कुछ मिलाना होता है या अपने आप गर्म कर दूँ? नहीं, वो पानी में ये डालते हैं सोडा मार। हाँ, अच्छा, सोडा। पानी में आपने सोडा डाला, फिर कैसे हो गया? ये चिपक जाता है, पिचक जाता है? हाँ, पिचक जाता है ना। फिर कैसा हो जाता है उबलने के बाद? उबलने के बाद ऐसा हो जाता है। अच्छा, उबलने के बाद ये ऐसा हो जाता है। इसमें कीड़ा है अंदर? कीड़ा है। तो ये धागा कैसे निकलेगा? हाँ, उठा के इकट्ठे से धागा निकलता है। ये इस तरह से धागा निकलता है? तो निकलता ही जाएगा? हाँ, निकलता जाएगा। कितना लंबा होगा? बहुत लंबा है। बहुत लंबा निकलेगा। फिर इसको क्या करेंगे? उसमें आग चढ़ाते हैं।
क्या चढ़ाते हैं? आठ ऐसा करके आठ से खाते हैं। ये एक दिन में ये कितने कितने से धागा निकल जाता है? 100 फर्क है। इस 100 पीस से? हाँ। ये फाल आप खरीद के लाते हैं? नहीं नहीं हाँ, महाजन से महाजन देता है महाजन कोसा सिल्क निकालने के हाँ, लिए, धागा निकालने धागा निकालने के लिए। धागा वो आपको कैसे पैसा देता है? कपड़ा बना के हम दिसन हम्म? कपड़ा बना के हम मेहनती देते हो मेहनती। तो आप देख रहे हैं ये कोसा सिल्क का जो शुरुआत होती है वो वहाँ पेड़ उसमें होती है, फिर ये कीड़ा तो मर जाता होगा अंदर? मर जाता है। तो इस तरीके से अपनी जान गंवा के वो कीड़ा एक कहते हैं ना खूबसूरत से कपड़े को जो शुरुआत करता है। आप चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि शोरूम में कोसा सिल्क कैसा रहता है और ये जो सिल्क के क्या क्या उत्पाद बनाए जाते हैं उनसे क्या क्या बनता है और साड़ी कैसी दिखती है, असली और नकली साड़ी कैसी होती है। ये तो मेहनत का काम हो गया, इसमें कई सारे चैनल होते हैं। एक धागा आता है चाइनीज़, वो कैसे दिखता है इस पे भी आपको बताएंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि असली कोसा सिल्क और नकली कोसा सिल्क में क्या अंतर होता है। ये मशीन है बुनने की जो बिजली से चलती है और काफ़ी स्पीड में काम करती है। ये जो जिससे कपड़ा बनाया जा रहा है ये धागे से बनाया जा रहा है, जो धागा बाहर से आता है, चाइना या कोरिया से आता है। ये बताइए आप क्या बना रहे हैं? ये थान है। थान द्वारा ये मीटर से, जैसे कहीं दुकान जाते हैं तो थान लपटाया हुआ रहता है, उसमें से मतलब 2 मीटर 3 मीटर कपड़े के लिए काट के लेते हैं ना, वही बन रहा है। ये जो धागा है ये उससे कोसा फल से नहीं बना हुआ है? नहीं, ये कोरिया चाइना से आता है। चाइना से आता है। तो ये एक तरीके से नकली कोसा सिल्क है। लेकिन आदमी किसको पहचाने कैसे, असली कोसा और नकली कोसा में कैसे पहचाने? अब वो हम लोग हाथ से बनाए हुए रहते हैं, वो ये सॉफ्ट रहता है, वो कड़ा रहता है, वो थोड़ा सा कड़ा रहता है उसमें। क्या नाम है आपका? फूलबाई देवांगन। ये इसको लट्टी बोलते हैं यार, इसको बताइए, इसको हाँ। आप यहाँ तक लाने के लिए क्या क्या करते हो? इसमें डालते हैं इस चक्री में, इससे हम इसको बाबिन बोलते हैं, गड्ढा। इसी में इस धागा को ना लपेटते हैं, ये मशीन से लपटाता है पूरा। उसके बाद इसमें भी लपेटा जाता है? हाँ, इसमें लपटाता है ना, इस गड्ढा को उसमें लगाते हैं। अच्छा, ये छोटा वाला। ये रितो बोलते हैं इसको। इसी रितो में ना वो धागा ना लपटाता है। दिक्कत क्या आ रही है? अभी ठीक ठाक चल रहा है ये काम धंधा? ठीक ठाक चल रहा है, गुजारा हो रहा है? बहुत मद्दा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो बहुत कम रेट दिया जा रहा है इसका। नहीं तो पहले 70 रुपये 80 रुपये इसका रेट रहता था। एक साड़ी का पहले 500 रुपये रेट रहता था, अभी वो 250 में मिल रहा है हम लोग। पर ऐसा क्यों? मतलब रेट तो बाकी चीज़ों के बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन से पूरा कम हो गया, इस चीज़ से हम लोग थोड़ा दिक्कत में है। कभी कभी ये होने के बाद में पहले मेहनत ज़्यादा रहता था, पैसा कम है अभी। और इस चीज़ में बोले जाए तो कभी ये बिना मतलब बोले जाए तो पूरा कपड़ा बन भी जाता है, उसके बाद में हम लोग को 5 दिन भी बैठना पड़ जाता है, तो 5 दिन हम लोग घर में बैठना है। तो इससे हम लोग का काम नहीं है, प्रॉपर काम नहीं है। पर आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो फिर? यही क्यों पैतृक काम को पूरा करना? खानदानी चलते आ रहा है, दिव्यांगन लोग का खाल दिव्यांगन लोगों का काम है। पहले इस चीज़ में हम लोग को बैठना नहीं पड़ता, कंटिन्यू काम चलता था, तो महीने में 30 बन जाता था, 30,000 रुपये। अब तो उतना भी नहीं बन पाता, 15,000 बन पाता है बस एक आदमी का? एक आदमी। तो कितने परिवार के यहाँ पे काम? अब इसमें एक आदमी के हम लोग एक मशीन लग रहे हैं, तो 3 आदमी हम लोग को बीड़ना पड़ता है। एक उधर बनेगा, गड्ढा बनाएगा, फिर कांड़ा भरता है, फिर इसमें करना पड़ता है हम लोग को। तो इसमें 3 आदमी का 15,000 रुपये समझो। ओके, तो वो महीने में तो मतलब 5,000 हुआ एक दिन का, एक महीने का। इस चीज़ में बोले तो रेट बढ़ा देंगे, तो रेट उन्हीं लोग बढ़ा देंगे, तो हम लोग खरीदेंगे कहाँ से? उन लोग महाजन लोग खरीदेंगे तभी तो हम लोग को देंगे वो। और रेट बढ़ा देंगे उतना में, अगर साड़ी नहीं जा रहा है तो लॉस चला जाता है, उस चीज़ से हम लोग को फ़ायदा भी नहीं हो पाता। दुकान में जब साड़ी नहीं बिकेगी तो बनेगी कैसे? वही है, ये बेसिक अंतर है। इनको काम कम मिल रहा है, लॉकडाउन के बाद से काफ़ी समस्या हो गई है। हमारा जो इंडियन सिल्क होता है ना, वो फुली नेचुरल है। उसकी नेचुरल होने की वजह से डे बाय डे जंगल कम होते जा रहे हैं और मार्केट का साइज बढ़ते जा रहा है। एक तरफ से प्रोडक्शन स्टार्ट होना और मार्केट बड़ा होते जाना, तो उसको फुलफिल करने के लिए इम्पोर्टेड चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है और उससे किसी भी तरह का बाजार कोई नुकसान नहीं है। इम्पोर्टेड चीज़ और इंडियन चीज़ दोनों की क्वालिटी सब चीज़ अच्छी है, बल्कि इम्पोर्टेड चीज़ें 20 पड़ती है। ऐसा ही बनता है, कीड़े से बनता है? एकदम सेम। दुनिया में सारे सिल्क को प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करने का एक ही मेथड है। सब चीज़ों को कीड़े बनाते हैं, नेचुरल चीज़ है ना ये।
ये किसी मिल मशीन फैक्ट्री प्लांट केमिकल से नहीं बनता। इस सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए चांपा के लोग सबसे मास्टरमाइंड हैं। हम लोग जो क्वालिटी, जो कास्ट, जो फैशन, जो लुक, जो ग्लैमर देते हैं वो कोई नहीं दे पाता पूरे इंडिया में।